हेलो दोस्तों, ये मेरे जीवन की घटना है। मेरा नाम ध्रुव कपूर है। मेरी उम्र 19 वर्ष है और मैं इस साल कॉलेज फर्स्ट ईयर में हूँ। मेरे परिवार में मैं और मेरी मम्मी अर्चना कपूर रहते हैं। पापा का 1 साल पहले दुर्घटना में देहांत हो चुका है। मेरी मम्मी की उम्र 42 वर्ष है। अगर मम्मी के फिगर की बात करूँ तो कमर 34, हाइट 5 फुट 6 इंच है और हाँ, हिप की बात करें तो 40 की है। हम एक अच्छी फैमिली से हैं और मम्मी मॉडर्न विचारों की है। शहर में 2 मकान हैं। बड़े मकान में 3 कमरे हैं जो किराए पर दे रखे हैं और छोटे मकान में 2 बेडरूम, 1 गेस्ट रूम, किचन और अटैच बाथरूम है जिसमें हम रहते हैं। पापा सरकारी अफसर थे तो पेंशन और किराया मिलाकर 50,000 रुपये आ जाता है और सेविंग भी काफ़ी है, तो मम्मी को जॉब की ज़रूरत नहीं है। परंतु पापा के बाद मम्मी थोड़ी उदास रहने लग गई थी। इस साल मेरे भी एग्ज़ाम है तो मुझे भी डबल टेंशन थी। परंतु मुझे एग्ज़ाम की वजह से मम्मी मुझ पर ध्यान देने लगी और मैं भी मम्मी को खुश रखने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। सितंबर में बरसात की समाप्ति और उसमें का उमस का मौसम था, तो मैंने मम्मी को वाटर पार्क के लिए बोला तो मम्मी ने हाँ बोल दिया। छुट्टी के दिन हम मॉर्निंग में 10 बजे वाटर पार्क के लिए निकल पड़े। वहाँ थोड़ी भीड़ थी, आदमी औरतें बच्चे सभी थे। मैं और मम्मी चेंजिंग रूम में चेंज करने के लिए गए। मैंने हाफ पैंट पहन ली और मम्मी ने पीली टी शर्ट और सफ़ेद कैपरी। अब मैं और मम्मी पूल में उतर गए। ये पूल थोड़ा कम गहरा था और भीड़ ज़्यादा थी। माँ ने अब पानी में डुबकी लगाई और जैसे ही ऊपर आई तो मैंने देखता ही रह गया। उनकी गीली टी शर्ट उनके बदन से चिपक गई। अचानक मम्मी ने मुझसे कहा, मम्मी क्या हुआ बेटा? मम्मी शायद मम्मी ने मुझे उन्हें घूरते हुए देख लिया था। मैं कुछ नहीं मम्मी, वो पानी थोड़ा ठंडा लग रहा है। मम्मी, अरे एक बार डुबकी लगाओ तो थोड़ा ठंडा लगेगा, बाद में नहीं लगेगा। मैंने पानी में डुबकी लगाई और मैं और मम्मी इंजॉय करने लगे। मैंने आसपास देखा कि कुछ औरतें और लड़कियां भी थी, इसलिए कुछ लोगों की नज़रें हमारे ऊपर ही थी। लेकिन मैं और मम्मी बिना किसी की परवाह किए इंजॉय कर रहे थे। 1 घंटे मजे के करने के बाद मैंने मम्मी को वाटर स्लाइडिंग के लिए बोला तो मम्मी ने भी हाँ बोल दिया और हम पुल से बाहर आ गए। पहले जैसे ही मम्मी निकली तो मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मम्मी की कैपरी उनके साथ चिपक गई। मैं चुपचाप निकलकर मम्मी के पीछे चल रहा था। मम्मी के कपड़े गीले होने के कारण उनके शरीर से चिपके हुए थे। कुछ लोग मम्मी को घूर रहे थे, परंतु मम्मी बेफिक्र होकर चल रही थी। अब मैं और मम्मी वाटर स्लाइडिंग के मज़े ले रहे थे और हमने और कई स्लाइडिंग का मज़ा लिया। पता ही नहीं चल रहा कि कब 1 घंटा निकल गया। फिर मम्मी ने मुझे बड़े ही और गहरे वाले स्विमिंग पूल में चलने को बोला, तो मैंने कहा कि मुझे तैरना नहीं आता। तो मम्मी बोली, टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मुझे तैरना आता है। फिर मैं और मम्मी बड़े स्विमिंग पूल में गए। वह थोड़ा बड़ा था, परंतु गहरा होने की वजह से भीड़ कम थी, लोग भी कम ही थे। 1 कपल या 2 कपल होंगे। पानी साफ था। लोग मम्मी को घूर रहे थे, जो स्वाभाविक था क्योंकि मम्मी का बदन साफ दिखाई दे रहा था। मम्मी मुझे तैरना सिखा रही थी। मुझे बड़ा अजीब लगा। धीरे धीरे हम गहरे पानी में गए। थोड़ी दूर पर मेरा पैर फिसल गया और मैं डूबने लगा। मम्मी ने डुबकी लगाकर मुझे पकड़ा और मैंने मम्मी को गले में हाथ डालकर पकड़ लिया। मम्मी मुझे पकड़कर कम पानी में ले आई और अब मुझे वहीं तैरना सिखाने लगी। 1 घंटा बाद हम लोग दोबारा राइडिंग के लिए गए और खूब राइडिंग की। इतनी एक्टिविटी के बाद मैं थक गया और मम्मी को बोला, मैं
मम्मी अब चलते हैं और मुझे भूख भी लगी है। तो मम्मी ने बोला 15 मिनट और। मैंने बोला ठीक है आप करो, मैं यहीं पे बैठता हूँ। मैं मम्मी को राइडिंग करते हुए देख रहा था और मम्मी का ये रूप मैंने पहली बार देखा था। इतनी सुंदर लेडी मैंने सिर्फ मूवी में ही देखी थी। थोड़ी देर मैंने देखा, राइडिंग की वजह से मम्मी की कैप्री थोड़ी सी मुझे बड़ा अजीब लगा कि कब मैं क्या करूं। कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं चुपचाप मम्मी के पास गया और धीरे से बोला, मम्मी आपकी कैप्री शायद गई है। मम्मी एक दम से चौंक गई। उन्होंने नीचे देखा और चुपचाप से पानी से निकलकर चेकिंग रूम में चली गई। मैं भी चेंजिंग रूम में जाकर चेंज करने गया और मम्मी भी शॉर्ट कुर्ता और लेगिंग पहन के बाहर आई। इस ड्रेस में मम्मी बहुत सुंदर लग रही थी। फिर वो बोली, सॉरी बेटा। मैं, कोई बात नहीं मम्मी, वो तो शुक्र है कि किसी ने देखा नहीं, लेकिन सॉरी मम्मी, मैंने आपको देख लिया और मैंने सिर नीचे कर लिया। माँ कोई बात नहीं बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी ही है। मैंने पूरा ध्यान सिर्फ एंजॉय करने में लगा दिया। चलो भूख लगी है, कुछ खाते हैं। फिर मैंने और मम्मी ने रेस्टोरेंट में खाना खाया और घर में आ गए। आकर मैंने मम्मी के कपड़े चेंज किए, मम्मी ने मैक्सी पहन ली और हम सो गए। शाम को मैं और मम्मी 6 बजे जगे। मम्मी चाय बनाकर लाई और हम दोनों चाय पीते हुए बातें करने लगे। मम्मी, बेटा मज़ा आया आज? मैं, हाँ मम्मी बहुत मज़ा आया और थक भी बहुत गए हैं। मम्मी, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? मम्मी, हाँ बोल। मैं, मम्मी आज आप बहुत सुंदर लग रही थी, सब आपको देख रहे थे। मम्मी चेहरे पर हल्की सी स्माइल करते हुए, अच्छा तो तूने मुझे बताया नहीं। मैं, बताने से क्या फ़ायदा, आप और दूसरे कपड़े लेकर भी तो नहीं गई थी ना। मम्मी, हाँ और तू भी तो नहीं। कहकर मम्मी चुप हो गई। शाम को खाना खाकर हम सो गए। अगले दिन सुबह मैं कॉलेज चला गया। कॉलेज से वापस आया तो मम्मी और मैंने खाना खाया। मम्मी ने उस वक्त साड़ी पहन रखी थी। मैं, मम्मी इतनी गर्मी में आप साड़ी क्यों पहनती हो? इसमें तो बहुत गर्मी लगती होगी ना। मम्मी, क्या करूं बेटा, मेरे पास एक कैप्री थी जो फट गई और वैसे भी तेरे पापा को साड़ी ज़्यादा पसंद थी तो मैंने ज़्यादा कुछ खरीदा नहीं है। मैं, तो मम्मी अब तो पापा भी नहीं है, आप तो कुछ भी पहन सकती हो। मम्मी, हाँ चलो अगली बार बाजार चलेंगे, तब हम दोनों शॉपिंग करेंगे। कुछ दिन बाद संडे आया तो मैंने बोला, चलो मम्मी आज शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। मम्मी ने भी हाँ बोल दी और हम शाम को मॉल में शॉपिंग करने चले गए। पहले तो मैंने लोअर टी शर्ट ली। मम्मी ने अपने लिए एक ट्रिपल एक्सरसाइज का लोअर और एक कैप्री ली और मम्मी ट्रायल रूम में चेक करने गई और लोअर पहनकर मुझसे पूछा कि कैसा लग रहा है बेटा। वैसे तो फिट था, फिर भी मैंने बोला मम्मी ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। फिर मैंने मम्मी के लिए लाइट कलर की एक नंबर छोटा सा पजामा और कैप्री पसंद की। मम्मी ने अपने लिए 2 टी शर्ट ली। फिर देखा कि वाई लेडीज हाफ पैंट भी थी। मैंने मम्मी से बोला, मम्मी ये हाफ पैंट आप पर बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी, बेटा मैंने कभी पहना नहीं है और कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं, मम्मी कोई और से क्या मतलब, घर पर मैं और आप ही तो हैं, आप घर के अंदर पहन लो। मेरी जिद पर मम्मी हाफ पैंट लेकर ट्रायल रूम में गई और चेंज करने आई तो देखा कि वो पैंट मम्मी के घुटनों के ऊपर थी, जिसमें मम्मी बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी। मम्मी को मैंने ओके कहा और मम्मी वापस चेंज करने के लिए चली गई तो मैंने तुरंत उसी साइज की, लेकिन हाइट में थोड़ी छोटी एक लाइट कलर की हाफ पैंट ले ली। मम्मी आई तो मम्मी ने उसे पैक करवाने को बोला तो मैंने दूसरा वाला भी दे दिया। मम्मी, बेटा एक ही रहने दे। मैं, मम्मी ये एक मेरी पसंद का। मम्मी मान गई और फिर हम जीन्स
लेने के लिए दूसरी शॉप पर गए। वहाँ से मैंने और मम्मी ने एक एक जीन्स खरीदी और फिर मम्मी मुझे एक अंडरगारमेंट्स की शॉप पर लेकर गई तो मैं शॉप के बाहर ही रुक गया। मम्मी, क्या हुआ ध्रुव, अंदर आ जाओ। शॉपकीपर, मैम साइज क्या दिखानी है? तो मम्मी ने बताया कि फिर शॉपकीपर ने दिखाए। फिर हमने वहाँ से हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाया और घर आए और सो गए। अगले दिन सुबह जब मैं स्कूल गया और मम्मी घर के कामों में लग गई। दोपहर बाद मैं कॉलेज से वापस आया तो देखा मम्मी ने कैपरी और टी शर्ट पहन रखी थी। मम्मी, कैसी लग रही हूँ बेटा? मैं, मम्मी बहुत सुंदर, बिल्कुल स्विमिंग पूल के जैसी। मम्मी हल्का सा स्माइल की और बोली, चल शैतान, जा हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। मम्मी खाना खाने लगाने किचन में गई तो हमने खाना खाया और सो गए। अचानक 1 घंटे के बाद बरसात शुरू हो गई और हमारी नींद खुल गई। मम्मी ऊपर छत से कपड़े उतारने गई और नीचे आई तो पूरी भीग गई थी। मैं, मम्मी आप तो पूरी तरह से भीग गई, चलो बरसात में नहाते हैं। मम्मी, चल ठीक है। मैं और मम्मी ऊपर छत पर नहाने जाते हैं। तेज बरसात में मैं और मम्मी पूरे भीग जाते हैं और हमारे कपड़े गीले होने के कारण शरीर से चिपक जाते हैं। मम्मी को मैंने देखा कि उनकी कैपरी और टी शर्ट शरीर से चिपक गए हैं। मैंने कहा, चलो मम्मी जल्दी नीचे चले जाते हैं, बारिश तेज हो गई है। मम्मी मुस्कुराई और मेरे हाफ पैंट की ओर देखने लगी और बोली, तू तो सही कह रहा है, चल। मैं और मम्मी नीचे आकर नहाने लगे, लेकिन मेरा ध्यान बार बार मम्मी पर जा रहा था। मम्मी, बेटा क्या देख रहा है ऐसे मुझे घूर घूर के? मैं, मम्मी आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हो। मम्मी मुस्कुराई और बोली, हाँ हाँ शैतान, वो तो मुझे सब पता है। और ये बोलकर मम्मी अंदर गई और बोली, तू नहा, मैं पकोड़े और चाय बनाती हूँ। आधे घंटे बाद मम्मी ने बोला, बेटा अंदर आ जा, चेंज कर ले और चाय पकोड़े रेडी है। मैं बाथरूम में गया तो मम्मी के कपड़े अंदर पड़े हुए थे, जिन्हें देखकर मेरा मन में अजीब ख्यालात आने लगे। लेकिन मैंने अपने आप पर कंट्रोल किया और नहा धोकर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया और टीवी देखने लगा। इतनी देर में मम्मी चाय और पकोड़े लेकर आई और हम चाय और पकोड़े खाने लगे। तो दोस्तों, इस तरह मैं और मम्मी अब खुशी खुशी रहने लगे और मम्मी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट रहती थी। मम्मी अब घर में हाफ पैंट, टी शर्ट, कैपरी तो कभी मैक्सी में रहती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और मेरे हाफ अर्ली एग्जाम आ गए। हाफ अर्ली एग्जाम अच्छे हुए थे, लेकिन मैथ्स कमज़ोर होने से मेरे मार्क्स कम थे। कॉलेज की पेरेंट्स मीटिंग के क्लास टीचर ने बोला कि ध्रुव के मैथ को छोड़कर सभी सब्जेक्ट्स में मार्क्स अच्छे हैं। 3 महीने बाद फाइनल एग्जाम है तो इसी मैथ्स की कोचिंग करा दो। इस मैटर पर मम्मी ने मैथ्स के सर से बात की तो बोले वो ऑलरेडी कोचिंग पढ़ा रहे थे और आधा कोर्स कंप्लीट हो चुका था। मम्मी ने सर से रिक्वेस्ट की तो सर 1 घंटा कोचिंग के बाद मेरे घर पर पढ़ाने के लिए एग्री हो गए। बस फीस ज़्यादा बताई। हमारे घर पर पैसे की कोई कमी नहीं थी तो मम्मी मान गई। अब सर मुझे मेरे ही घर में 7 से 8 घंटा मैथ्स पढ़ाने लगे। 5 से 6:30 में दोस्तों के साथ खेलता और बाद में सर से मैथ्स पढ़ाता। ऐसे